हाथरस हादसे के बाद धार्मिक स्थल और आयोजनों में उमड़ने वाली भीड़ की सुविधा और सुरक्षा को योगी सरकार पूरी मुस्तैदी बरतती दिखाई दे रही है। अयोध्या के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने श्री बांके बिहारी मंदिर परिसर का निरीक्षण कर प्रशासन के आला स्तरों से व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। मुख्य सचिव और डीजीपी का कहना है कि भीड़ नियंत्रण कर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता है। यहाँ बताते चले कि धार्मिक स्थल पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर एक बार फिर शासन द्वारा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर जोर दिया जा रहा है। बीते दिनों अयोध्या में निरीक्षण के बाद बुधवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार वृंदावन पहुंचे। शासकीय अधिकारियों ने पहले श्री बांके बिहारी परिसर और आसपास के मार्गों का जायजा लेकर डीएम और एसएसपी से हालिया व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जाना। अपने निर्धारित कार्यक्रम से देरी से आने के कारण मंदिर के पट बंद हो जाने पर उन्होंने जगमोहन में बनने वाले फूल बंगले के स्थान पर पूजा अर्चना की। पूजा के बाद उनका काफिला टूरिस्ट फैसिलिटीज सेंटर पहुंचा, जहां विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। भीड़ नियंत्रण के साथ ही दर्शनों की व्यवस्था सुगम बनाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं बिंदुओं को लेकर मंडल और जनपद के अफसरों के साथ मंथन किया जा रहा है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि धार्मिक स्थल और मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर एक प्लान बना हुआ है। उसमें समय और तकनीक के साथ क्या बदलाव होने चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही ट्रैफिक प्लान, पुलिस बल बढ़ाने के बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए 7 से 10 लाख लोग एक दिन में, जो पीक डेज होते हैं, उसमें आ रहे हैं। तो आपने देखा आसपास सकरी गलियां हैं और 3 जगह से 3 दरवाजे आने के हैं और 2 से एग्जिट है, बाहर निकलते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की यही चिंता है कि इस भीड़ को कैसे व्यवस्थित करके और सभी लोगों को दर्शन की व्यवस्था बनाई जाए। इसीलिए मैं और डीजीपी साहब यहाँ पर आए हैं और सभी मंडल स्तर के और जनपद स्तर के अधिकारियों के साथ वहाँ पे हम लोगों ने उस क्षेत्र का दौरा किया है और पार्किंग वगैरह भी इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो ये एक अच्छा सुगम व्यवस्था बनाने की बात है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन के लिए, उनको केंद्र में रखते हुए, कि उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए, ताकि वो आएँ और दर्शन करके जब लौटें तो संतुष्ट हो और जो अवस्थापना सुविधाएं हैं वो इस लेवल की हों, जहाँ की आप रोज 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख लोगों को यहाँ पर इंटरटेन कर सकें और इस व्यवस्था में उनको दर्शन सुलभ करा सकें। तो ये मुख्य मकसद है हम लोगों के आने के। किसी भी शहर का डेवलपमेंट उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार, वृंदावन एक मंदिर का शहर नहीं, मल्टी मंदिरों का शहर है। यहाँ जो भी डेवलपमेंट का टारगेट लिया जा रहा है वो केवल बांके बिहारी लिया जा रहा है, जबकि उससे पुराने काफी मंदिर है, सप्त देवालय यहाँ की पहचान है। देखिए, कई महत्वपूर्ण मंदिर यहाँ पर हैं, ये शासन के संज्ञान में है और ये भी हम लोग अवगत है कि सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर आते हैं, बांके बिहारी के दर्शन के लिए आते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण कम या ज़्यादा की बात नहीं है, बात क्राउड के मैनेजमेंट की है। कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े परिसर उपलब्ध हैं, तो वहाँ पे कितने भी लोग आए उनको उस तरह की असुविधा नहीं होती है। लेकिन बांके बिहारी मंदिर जिस तरह से बीच शहर में संकरी गलियों से और मोहल्ले में घिरा हुआ है, तो वहाँ पर एक क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपर करना जरूरी है, खास करके जब अभी ज़्यादा लोग दर्शन के लिए आएंगे। तो ये मकसद है आने का, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और लोगों को अच्छी सहूलियत हो दर्शन करने में, ये व्यवस्था बनाना। सर, बांके बिहारी के कॉरिडोर को लेकर के भी कुछ आगे का प्लान नहीं, उसके बारे में आज ऐसा कुछ नहीं था। आज सिर्फ ट्रैफिक को लेकर प्लान किया, अपना में किस तरह का प्लान है कि यहाँ के लोग भी अपने शहर में कवर होकर रह जाते हैं, सारी रोड ब्लॉक कर दी जाती है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल के आगे तक बैरियर लगा दी जाते हैं। ये हम लोग अभी चर्चा करेंगे और डीजीपी साहब आपको बताएंगे। लेकिन हम लोग के आने का मकसद यही है कि पार्किंग के लिए नियत स्थान हो और वहीं पे पार्किंग हो, और जो लोग उस कॉलोनी में आसपास रहते हैं उनको मिनिमम इनकन्वीनियंस हो, उनको आने जाने में उस तरह की दिक्कतें ना हो। तो ये व्यवस्था हम लोग को बनाने की जरूरत है। सर, फोर्स वहाँ पे कुछ और ज्यादा लगाने का कुछ प्लान है, जिस तरह से पहले जो घटनाएं हुई है या भीड़ जो आ रही है उसको लेकर? उस पर आपको डीजीपी साहब बताएंगे। बट भीड़ को व्यवस्थित करना, कंपार्टमेंटाइज करना, जगह जगह पे रोक कर उनको आगे बढ़ाना, जैसे स्पेस अवेलेबल हो अंदर मंदिर में, ये सब क्राउड मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इसको फॉलो कराया जाए। अभी बड़ा चैलेंज है मुड़िया पूर्णिया मेला, जैसे हाथरस में भी घटना हुई है, उसके बाद में क्या चेंज है लिए जा रहे हैं और किस तरह से पूरे मेले को समुचित व्यवस्था होगी। जो भी श्रद्धालु इसमें आ रहे हैं मुड़िया पूर्णिमा में, और काफी बड़ी भीड़ आती है उसमें तो, और वो काफी लंबा भी चलता है, तो उसकी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी।